नमस्कार, राम राम। हम आपके लिए आए हैं कक्षा 9वीं गणित है। आपका पाठ क्या 10 से हीरोन का सूत्र। आपका पाठ है आपका 10, चैप्टर आपका 10 है। इसका नाम है हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, बोल सकते हो कुछ भी। हीरो का पाठ का नाम होगा हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, ठीक है। यहाँ पर आपका हम इसका पहला क्वेश्चन करवा चुके थे, ठीक है। अगर आपने पहला क्वेश्चन ना देखा हो तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ से मिल जाएगा पहला क्वेश्चन। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, इसका हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आपको एक आज कल ले आए थे, हम इसका पहला बता दिए, तो आज हम इसका दूसरा करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो, और कल हम इसका तीसरा बता देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो क्या करना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिक खास है, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं है। अगर आपको देखो एक का है चीज, आपको एक फ्लाई ओवर है। फ्लाई ओवर मतलब उड़ना, या फ्लाई ओवर मतलब पार करना। नीचे भी एक पुल सा है, नीचे भी फ्लाई जा रहे हैं, वो उसमें आपके आकृति बनी है, आप देख सकते हो। हमने इसकी एक दीवार बस ले ली एक साइड की, जिसमें आपको भुजा दी थी, वो बस हमने निकाल दी। उतनी बड़ी क्यों बनाए, हम बनाते तो यहाँ पर भर जाता बोट, वैसे भी कुल बड़ी है तो उसमें सवाल ही नहीं बनता अपना। तो इसलिए हमने कि ज़्यादा जगह ना लगे, इसलिए हमने इतना ही बना दिया, दीवार ही बस बना ली। और आपको आकृति देखना हो तो 10.6 में जाके देख सकते हो। इस विज्ञापन से प्रति बस 1 साल में कितना 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है। तो देखो प्रति बस में 1 साल में तुम्हें 5,000 मीटर को 5,000 मीटर, 1 मीटर पे अगर 1 मीटर पोतना था मैं, तो 1 साल में 5,000 रुपये लगा था। तो ठीक है, अब जो क्षेत्रफल निकाल रहा है भी कि कितना क्षेत्रफल है, कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अपन पता चल जाए। दीवार को कितना क्षेत्र है, कितनी जंगल है, इसमें क्षेत्रफल है कितना अपन विज्ञापन लगाने ना। ये क्षेत्रफल में जितने मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है अपनो निकल एक तो ये त्रिभुज बनाते कैसे हो, त्रिभुज बन रहा हो, और त्रिभुज बन रहा हो तो बस अपन लगा देना ई को त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे भी आप खां देखो अपना दव का है, और आपका एक त्रिभुज किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया। फ्लाईओवर त्रिभुजाकार है दीवार, तो अपना दिया त्रिभुजाकार दीवार और फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की लिखना, तो सीधा दिया लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, सीधा दिया है। दिया है अपन आकृति में सीधा मान लेंगे, तो ए मान लें हमें, तो बी मान लें, तो सी मान लें, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन दिया है फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों की भुजाएं, ठीक है। दीवार की दिया जो है दीवार यहाँ पर दिया, दीवार की भुजाओं को लंबाई क्रमशः दी। तो अपन दिया है क्या ए सी, यहाँ पर अपन ए सी कितनी है 122 दिया। ए सी बराबर कितना, त्रिभुज में भुजा मानी है अपन ने दिया, तो यहाँ पर मान लो, माना, यहाँ पे हेडिंग ही डाल लो, माना त्रिभुज ए बी सी में अपन ए बी सी में एक त्रिभुज नाम दिया था, नाम नहीं दिया था अपन, भुजा पर देते मान ले अपन ने, माना त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर अपन क्या चीज़ दी है, ए सी बराबर है तो 122 देते अपन 122 मीटर, यही के बराबर अपन ए मान सकते हैं, ठीक है। इसको अपन ने ए हीरोन के सूत्र के हिसाब से ए मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं अपन, नहीं मानने तो डायरेक्ट मान रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूत्र खिलाने और ए सी बराबर कितनी 122 और बी सी बराबर अपन ने, हम आपको बताएंगे जो क्यों माने बाद में हम। बी सी बराबर 120 मीटर, बी सी बराबर 100 मीटर। यहाँ पर आपकी बी हुआ, एक और भुजा बची आपकी ए बी। ए बी कितनी है आपकी 22 मीटर, इसको मान लिया हमने सी। यहाँ पर इतनी चीज़ कर लेने अपन कर लिये। इतनी चीज़ करने के बाद तुम्हें कई को तुरंत का निकालने, ई को परिमाप नहीं दिया तो परिमाप निकालेंगे। अब इसका का अभी को त्रिभुज का परिमाप निकाले पा, अब अपन ई को का निकालने, अपन दीवार को परिमाप निकालो, या दीवार का परिमाप कैसा कहते हैं त्रिभुज ए बी सी का, जो अपन यही त्रिभुज माने हैं ये यहाँ ले चलो। अपन है पैसा बत बताने, लास्ट में से पैसा बता दे भी। तो अब त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, ए बी सी का अर्ध
अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप निकालना, तो अर्ध परिमाप को सूत्र होता ए बी प्लस सी प्लस बटे में 2। तो परिमाप को परिमाप अर्ध परिमाप एस से प्रदर्शित करते, इसलिए जी अपन ने ये मानते इनके नाम अपन ने ए भी दे रहे थे, बी भी दे रहे थे, सी भी दे रहे थे। शॉर्ट नाम अपन 2 अक्षर थे ए सी, तो शॉर्ट नाम अपन ने ए दे लो स्मॉल ए, बी सी को शॉर्ट नाम बी है और ए बी को शॉर्ट नाम सी दे दो, अपन ने दे सकते हैं अपन सूत्र हिसाब से। यहाँ पर अपन निकालेंगे क्या, एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर ए का मान कितना था 122 प्लस 120 प्लस 22। यहाँ पर जोड़ोगे सावरण को योग कर दो, कितना आएगा। और भाई आपकी क्वालिटी बिल्कुल लिखने की क्वालिटी एक सेम टू सेम भाव चाहिए, एक देखो एक जैसी हमारी गई ना बिल्कुल लेंथ से भाव चाहिए, आपकी क्वालिटी लगो चाहिए कि कुछ लगो है। तो 120 और 22 सब जोड़ दो, आपका योग कर दो, यहाँ पर कितना होगा, तो आप इनको जोड़ लो, कितना होगा 2 4 और 4 2 6, 4 2 6 और 2 264। 264 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 132 का आएगा आपका। एस बराबर कितना है 132 मीटर का परिमाप मीटर में रहता है, हमेशा मीटर ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका मीटर आ गया, 132 मीटर आपका क्या आ गया, परिमाप काय का, आपका दीवारों का परिमाप है जो 132 मीटर आ गया। तो 132 मीटर अपना परिमाप निकाल लिया। तो अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, पहले इसका जितने में अपन का लगाने, अपन इसमें इतने पोस्ट इतने किराया दो, तो किराए पे दो, तो अपन इसको पहले छेद पर निकाल ले भी, छेद पर निकले कितने मीटर निकला, तो 1 मीटर पे तुम्हें कितने लगा रुपये, 5000 लग देने किराया अपन। हाँ, तो 1 मीटर को जब 5000 लगा, तो इसको अपन छेद पर निकाले कितने मीटर लगा था अपने में, कितने मीटर लग रहा हो, कितने मीटर अपन हाँ बैनर लगाना, कितने मीटर को पूरी दीवार है, जितना क्षेत्र मीटर हुई मैं लिख रहे हैं वे अपन ऊपर को करा देने। तो अपन हाँ क्या करना पहले, तो त्रिभुज, अब त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अपन निकाल रहा है इसका ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र है एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। वो हीरोन का सूत्र वैसा बिल्कुल अच्छा होता है, हीरो उनका नाम ही हीरो है तो हीरो ही हैं, ये बिल्कुल सेम। ये ऐसे ही में से ए बी सी डी सीधे एक ही दे 3 दिन घटा देने, एक दे एस में से एक घटा देने, एक दे बी गुणा में सब तो 4 4 60 कर लो, पहले घटा लो 4 बाद में घटा। और एस का मान अपन ने निकाला था 132, यहाँ पर रखेंगे अपन 132 लगाएंगे, यहाँ के बीच गुणा मत होता है, गुणा लगा दिया, ठीक है। संबंध इनका गुणा होता है, अभी नहीं लगाना तो अपन बाद में लगाएंगे, कोष्ठक लगा देंगे, और कोष्ठक हटाएंगे जब अपन गुणा लगा देंगे, ठीक है। 132 माइनस अपन करेंगे, पहली ए माने थे तो अपन 122 थी अपनी ए, और दूसरी थी 132 माइनस कितनी 120, तीसरी थी अपनी 120 माइनस के 22, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ तो दिख रहा, ध्यान से बिल्कुल करते चलना, आराम से, कुछ टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर इससे आपकी उल्टी बनी, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर अब 122 में से 32 गए, 132 में से 122 घटा दो, कितने बचत वो आप यहाँ से देख सकते हो, कितने बचत आपका, कितना बचना 2 0 और 3 में से 2 गई, 1 बचा, कितना बचा 10। यहाँ पर गुणा में कितना आ जाएगा 10, ठीक है, 10 निकल आया 10। और इनका आप कहते हो इनमें से घटाओ कितना निकले, अब यहाँ से कितना निकालो, अगर तुम 120 कर रहा तो तुम्हारा करने का नहीं 12 निकलना ना 12, तो यहाँ से आपके कितने निकलना 12, तो यहाँ पर गुणे में 12 लगा रहा, और यहाँ से कितने निकलेंगे अपन 22 बस घटावी कहती है 132, यहाँ पर 132 लिखने थे अपन 120 लिख दे। देखो गलती करते हैं अपन, भुगतेंगे बाद में गलत हो जाएगा, फिर कहीं पर अपन गलत तो नहीं किया। ये देखो 22, यहाँ पर 22 1 2 110 बचे, यहाँ पर 110, 132 में से 22 गया तो यहाँ पर 110 बचा, 110 इतना बचा अपना, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना,
132 की आप गुणनखंड करो तो कितना आएगा, गुणनखंड कर लेना तो कितना आएगा 11 गुणे 12, 10 गुणे 12। 110 की गुणनखंड करोगे तो 11 गुणे 10 कर देंगे अपन ने जोड़ा के हिसाब से बना लिया। देखो 110 को हमने पहले क्या लिख दे, पूरा ऐसा बना दिया, ठीक है। 132 को हमने ऐसा बना लिया, ठीक है, गुणा में लिखे हैं, सब गुणा में बना दिया। और जो 10 और 12 तुम्हारे पहले से हैं थे, तो यहाँ पर अपन जोड़ा बना ले रहे हैं इनके। जोड़ा का मतलब होता है जो एक जैसे हैं ना गुणा में, तो उनको पास पास में लिख ले रहे हैं अपन। तो 12 कितने, 2 जने तो 12 गाय लिख लें, 12 गुणे 12, 1 11 11 2 था ये, तो 11 11 लिखना ही, 10 2 3 10 10 2 था ये लिखना ही, ठीक है। अब जिस सब 12 जोड़ा 12 निकाले यानी 11 का जोड़ा बन गया 3 थे, 12 1 12 यहाँ को, 1 11 12 यानी एक आपका 10 12 यानी सब 12 निकले या, तो ये आपका वर्गमूल हो गया, रूट हट गया, ठीक है। तो जैसे आप इनका 12 का स्क्वायर करो 11 का स्क्वायर और इस 10 स्क्वायर में हट जाता है रूट, तो आपको तो पता ही वैसा ही, तो सब 12 निकले या। तो यहाँ पर 12 गुणे 10 करोगे तो 120 आएगा। वैसे भी 12 गुणे 11 करो, 12 गुणे 11 करोगे 132 आएगा। 32 गुणे आप 10 करोगे कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। आपका दीवारों का क्षेत्रफल कितना, पूरे दिन का क्षेत्रफल कितना आया, जो आपके दीवार है ना, ये दीवार है, इको क्षेत्रफल निकाला अपना कितना, दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकाला है अपना, इसको दीवार बोल सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। वैसे भी यहाँ पर अपन दीवार लिखा, तो अब दीवार भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो अपन अपना त्रिभुज माना, त्रिभुज इसको लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपन ने कितना निकाल लिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया तो ठीक है। यहाँ पर अपन ने कर लिया, वहाँ त्रिभुज में अपना जो भुजाएं दी थी, सो अपन दीवारें दी कि दीवार भुजाओं की लंबाई दे दी दीवारें की, तो अपन ने जो लिख लें ए सी बराबर एक चार्ज मान लो, चार्ज 122 जा, तो अपन देखो उनमें दिया था, अपन पूरा चित्र दिया था, अपन कोई मान भी की जरूरत नहीं है, वो सीधा सीधा अपन को लिख लिया। यहाँ पर दिया कि ए सी बार नाम बात दे लिया अपन, ए बी सी में कुछ भी दे सकते हो आपको। तो ए सी बराबर ने 122 ले लिया, बी सी बराबर 120 है, ए बी बराबर को 22 मीटर। यहाँ पर अपना फैन लगाने तो अपन हीरोन को सूत्र में पता हो कि आध परिमाप तो चाहने पड़ा था, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले का निकाला आध परिमाप, तो आध परिमाप निकालने के बाद अपन ने आध परिमाप निकाल कर के बाद अपन ने हीरोन को सूत्र लगा दी। हीरोन के सूत्र से अपन का त्रिभुज किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति का क्षेत्रफल निकला था। तो हीरोन के सूत्र से त्रिविमीय है, मतलब तीन में 3 भुजाएं हैं अलग अलग, ठीक है। एक बिंदु यहाँ से 3 भुजाएं त्रिविमीय ज्यामिति हो गई। इसको त्रिभुज से त्रिभुज का त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल निकालना तो हीरोन के सूत्र से आप निकाल सकते हो। तो हमने हीरोन का सूत्र लगा के यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाला। अब 1320 मीटर है, 1320 मीटर, 1 मीटर पर तुम्हें 5000 रुपये लगा था, 1 मीटर पर 5000 रुपये लगा। तो अपन हाँ कितने 3 महीना को किराया निकाल लें, 1 साल में प्रति वर्ष, यहाँ पर लिखा क्या है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 वर्ष में है आपको विज्ञापन 3 महीने के लिए उन्होंने किराया लिया। उसने कुल कितने विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया देना पड़ा। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया था, 3 महीने के लिए। प्रति वर्ष में कितना 5000 रुपये लगा था फिक्स है। अब हाँ 3 महीने के बताना तो पूरा पहले ये 3 महीना पहले वर्ष में कन्वर्ट कर भी, वर्ष में बना के अपन का कर दे भी, इनको गुणा कर दो, सो आप निकला। तो अगर आपको समझ में आया तो आप हम यहाँ से मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते। यहाँ पर इतना मिटा दे रहे हम यहाँ इस साइड का, तो ठीक है। यहाँ से अपन 3 महीने का किराया निकाल लेंगे, विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया। अब क्या लिखे दो यहाँ पर, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन तब 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए किराया, 3 महीने के लिए विज्ञापन द्वारा 3 महीने के लिए किराया लिखो, सीधा किराया
किराया कितना देना उसको, 3 महीना है किराया। यहाँ पर अपन को एक साल में कितने लगते, 5,000 रुपये। मूलधन था अपने लो 5,000 गुणे 3 महीना था, 3 महीना गुणे, ठीक है, कितने मीटर, तो वो आपको 1320 मीटर था, बटे में आपका 4 आएगा, ठीक है, नहीं 4 नहीं, 3 महीना, तो 3 महीना को हम बटाएंगे, वर्ष में बनाएंगे तो 3 महीने में कितने, 12 मिनट हो। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इनका गुणा करो तो निकल आएगा। तो यहाँ से आपको गुणा कर दो, कितना आ जाए, कितना था, 1320 और 5,000 रुपये मीटर उसका इसकी प्राप्त होती प्रति मतलब बटे में 5,000 गुणे 3/12 1320 मीटर, तो अपना 1320 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तैता गुणा कर दिए तो 12 का भाग तो इसमें चला जाएगा ना, इसमें तो 11 आ जाएगा, 110 गुणे, तो 110 गुणे 5 310, 11 इनको गुणा कर लो, 3 33 गुणे 15, 5 15 5 15 165, हमने गुणा डायरेक्ट करिए, 165 आ गया, 165 आ गया। इनको 3315 को कर 5 को कर लो गुणा, इसमें जितने जीरो में 50 सबका 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो 50 से लगा दो, 2 3 होगा 1 4 जी, कितने कितने लगा, 1,00,000 नहीं 16,50,000 रुपये आ गए। तो यहाँ से 16,50,000 रुपये आ गए एक 3 महीना को करा के, तो इतने का। तो अब देख लो इसका आंसर आ गया, तो ये रुपया, तो पैसा लिख दो अपन ने चिन्ह, अतः 3 महीने का किराया कितना था, अतः उसे 3 महीने के लिए, अतः उसे 16,50,000 रुपये किराया देना होगा। तो ये कितना किराया देने, अब इन्हें 16,50,000 रुपये किराया देना। तो अब इसका आंसर देखो, पहली बात तो इसका आ गया कि नहीं आया, देखो इसका आंसर आया तो बताओ जल्दी, कमेंट में करो इसका आंसर आ गया होता तो कितना है इसका आ गया 16,50,000 रुपये आ चुका भाई। यहाँ पर अब भी मिला लेना, आ गया। यहाँ पर अपन ने कुछ नहीं किया, देखो अपन फिर क्षेत्रफल निकाल लिया, क्षेत्रफल इस दीवार पर जौन दीवार पर हमने जितनी जगह दी है किराए पर, उसको तो अपन क्षेत्रफल पता बहुत चाहिए। जैसे कोई जगह भी आप खरीद देते, जैसे 1 मीटर को अपन 50,000, 1 मीटर कोई कितने रुपये लेता है उतने, तो अपन को पूरा दे दो, अपन मीटर हिसाब से दे रहा हो, तो मीटर हिसाब से 1 मीटर के कितने रुपये, साल भर के अपन 5,000 लगा कराओ। अपन ने 3 महीने के लाइन ना लाओ है, जो अपन पता नहीं हो कितने मीटर है टोटल पूरा, तो कितने मीटर को क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल निकाल लो, अपन क्षेत्रफल पता चल गो तो अपन पैसा तो निकाल ही लेंगे। तो क्षेत्रफल चल गो तो पूरा वर्ष में है वर्ष के रुपया आज फिक्स है। अपन जो महीना के दर होते तो अपन बटे में 12 का ना लाते, क्यों ना लाते, जो वर्ष बना दिए, 3 महीने को क्या कर दिए वर्ष, इसको वर्ष में बदल दिया, सो वर्ष, एक साल में कितने महीना हो, 12, तो नीचे 12 महीना में से कितो 3 महीना को किराया निकालना अपन, सो इसलिए अपन ने 3/12 करे हैं जी, यहाँ पर गुणा 3/12 को इसमें किया है। तो पहले तो अपन जैसे साधारण ब्याज में कहते कि अगर तुमको महीना दिया हो तो उसके बटे में नीचे लिखते पूरे 12, जैसे जितने महीना हो एक साल में उतने 12 महीना हो, वो 12 महीने में से सब मतलब उधर 3 महीने का अपन किराया निकाल रहे। तो ठीक है भाई, यहाँ पर इतना आ गया। और धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय राम जी की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।